प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित अध्याय जो 7 हमारा चल रहा है भिन्न वाला, उसकी प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम तीनों ही प्रश्नों को आज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे और तीनों ही प्रश्नों को हल कर देंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 1। संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। देखिए क्या प्रश्न दिया है। उसने कहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। अब ए बी सी इनमें भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्नों को हमें क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए एक एक करके इन्हें हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं। अब देखो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आपको सबसे पहले एक ही चीज देखनी है। इन भिन्नों में आपको हर देखना है। भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और नीचे हर होता है। तो आपको इन भिन्नों में सिर्फ और सिर्फ हर देखना है कि हर वाली संख्या क्या लिखी है। अब देखो इनमें क्या दिया है, इन 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। तो हर क्या दिया है, हर दिया है 4। यहाँ पर 2 दिया है, इसे भी हम अभी क्लियर कर देंगे। पर आप मुख्य रूप से ये देखो कि ज़्यादातर क्या दिया है, 4 दिया है ना, 4। अब जब यहाँ पर हर 4 दिया गया है तो आपको 4 खाने बना लेने हैं। क्या करना है, 4 खाने। और 4 खाने कैसे बनाओगे आप, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देने। देखो 4 खाने बन गए, 1, 2, 3, 4, 4 खाने बन गए ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 0/4 लिखना है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसे इनके हर में आपको 4 लिख देना है। ठीक है। अब देखो 0/4 ये तो हो गया 0, इसका मतलब ये तो हो गया 0। और यहाँ 4/4 ये कितना है, 1, तो यहाँ पर हो गया 1। तो 0 और 1 के बीच में आपने 4 खाने बना दिए। अब हमें दिखाना क्या है, 1/2, 1/4। तो 1/4 तो ये रहा बच्चों। ठीक है। फिर 3/4, 3/4 ये रहा, 4/4, 4/4 ये रहा। अब 1/2 अगर हम इसे भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 ये हो जाएगा। इस प्रकार हमने 1/4, 1/2, 3/4 और 4/4 को संख्या रेखा पर दिखा दिया है। इसके बाद बी को हल करते हैं। बी में भी देखो क्या है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8। इसे हम जल्दी जल्दी कर देंगे। तो 8 में लिखो आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनके बटे में क्या लिखना है हमें, हर में 8 ही लिखना है सबके। तो यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर भी 8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। दिखाना क्या क्या है, ये तो हो गया 0। अब दिखाना क्या है, देखो इसमें 1/8 ये रहा 1/8, 2/8 ये रहा 2/8, 3/8 ये रहा 3/8 और 7/8 ये रहा 7/8। और ये तो यहाँ पर तो नंबर 1 हो गया ना। इसके बाद सी को हल करते हैं। सी में बताओ क्या दिया है, सी में दिया है 5। तो अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। इनके बटे में क्या लिखेंगे हम, 5 5 लिख देंगे। 0/5 ये तो 0 हो गया, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। इधर देखो 2/5 ये रहा, 3/5 ये रहा, 4/5 ये रहा। अब इसके बाद 8/5 रह गया। अब 8/5 जो है वो है विषम भिन्न। कैसी भिन्न है, विषम भिन्न। इसका मतलब
यह है कि इसका मान 1 से बड़ा होता है। इसमें विषम भिन्न कैसी होती है, उसमें एक भाग तो पूर्ण होता है और प्लस भिन्न होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे से बढ़ा दो। 6/5 कर दो, 7/5 कर दो, 8/5, 9/5, 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ है 0। अब कितना दिखाना हमें, 8/5। ये लो यहाँ पर हो गया यो 8/5। इस प्रकार अगर कभी भी किसी और प्रश्न में संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि ऐसे करके जितना हर है इतने ही खाने बना लो और उनके ऊपर फिर ऐसे संख्या रेखा को आप बड़ी आसानी से दर्शा सकते हो। आइए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये दी गई है सारी विषम भिन्न। कैसी दी गई है, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न कैसी होती है बच्चों, जिसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और सम भिन्न कैसी होती है, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पूर्ण भाग होता है और कुछ भिन्न भाग होता है। वो कैसे पता करेंगे हम, वो मिश्रित भिन्न में जब हम इन्हें बदलेंगे अभी तो हमें पता लग जाएगा कि कितना पूर्ण भाग है और कितना भिन्न भाग है। इसका सबसे आसान तरीका जो है वो यह है कि आप हर से अंश को भाग दे दो। क्या कर दो, हर को यानी कि हर से अंश को भाग दे दो। जैसे ये क्या है, 20/3 है। कितना है, 20/3। तो 20 को हम 3 से भाग देंगे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो 3 का पहाड़ा जब 20 में पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। तो 21 तो नहीं चलेगा, तो 3 छंग 18 कितना चलेगा, 3 छंग 18 चल जाएगा। अब घटाया तो बचा कितना, 2। ये भाग आपसे करनी आ गई। ठीक है, अब करना क्या है कि जो हमारा उत्तर आया है उसे तो लिखना आपको यहाँ, और जो हमारा शेष आया है उसे लिखना है ऊपर, और जिससे हमने भाग दी है उसे लिखना नीचे। ये इसका आंसर हो गया। क्या समझे आप, जिससे हमने भाग दी यानी कि जो हमारा हर था, हर तो रखना हमें जू का त्यों। जो भागफल आया है, उत्तर आया है, उसे हम लेना सही में, और जो शेष आया है उसे लेना है ऊपर। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3। आइए बी को करते हैं। 11 को 5 से 11 को 5 दूनी 10, घटाया 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अब बताओ। उत्तर क्या आया है, 2, शेष क्या आया है 1, और नीचे कितना होएगा, 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो सी में 17 को कितने से भाग देंगे हम, 7 से। 7 दूनी 14, शेष बचा कितना, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 सही 3/7। बहुत ही आसान है मिश्रित भिन्न में बदलना। अब इधर देखो 28 कितना है, 28। 28 को 5 से भाग दो, 5 पंजे 25, शेष क्या बचा, 3। आंसर क्या आ जाए इसका, 5 सही 3/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19 को भाग दो कितने से, 6 से। 6 या 18, शेष क्या बचा, 1। कितना आ जाएगा, 3 सही 1/6। 3 सही 1/6। चलो इसे करो 35। 35 को कितने से भाग देंगे हम, 9 से। तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27।
अब घटाया, यहाँ पर हो गया 15, 15 में 7 गए 8, क्या आ जाएगा 3 सही 8/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मिश्रित भिन्न में बदलना आ गया होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले प्रश्न में क्या था, विषम भिन्न दिए गए थे, हमने क्या बनाया था, मिश्रित भिन्न। अब ये मिश्रित भिन्न दी गई है, हमें क्या बनानी है, विषम भिन्न। देखो इसका सबसे आसान तरीका है इसका बनाने का। देखो आपको इस हर की गुणा इसमें करनी है, क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है और जो उत्तर आएगा उसमें इसे प्लस करना है। कैसे, देखो 4 की और 7 की गुणा करो, 4 गुणा 7 प्लस इसे ऊपर लिखी हुई संख्या को इसे जोड़ो और बटे आपको ये जो का तो रखना है हर। अब आया कितना, 7 चौक 28 और 3 31 बटे 4, ये इसका आंसर हो गया। क्या समझे आप, 7 की और 5 की गुणा करो और उसमें 6 को जोड़ो, 7 पंजे 35 और 6 41 बटे 7। इसे देखो किस किस की गुणा करेंगे हम, 6 की और 2 की, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 बटे 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इधर देखो 5 की और 10 की गुणा कितनी होगी, 5 दुसाम 50, यानी कि 10 पंजे 50 और 3 53 बटे 5, ये इसका आंसर हो गया। इसकी करो गुणा, 7 की और 9 की, 7 नाम 63, 63 और 3 हो गया 66 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76 बटे 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैं इसका फॉर्मूला, चलो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा विषम भिन्न। कैसे बनाते हैं, ये हो जाएगा जो पूर्ण है, जो ये पूर्ण है इसकी गुणा करेंगे हम हर से, प्लस और जो ये ऊपर लिखा हुआ है अंश, कौन सा, ये अंश, इसे जोड़ेंगे और बटे हर जो का तू लिख देंगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैसे फॉर्मूला याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।